नमस्कार, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी जो यूट्यूब चैनल्स को आप रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। आपका मैसेज भी मेरे पास आ रहा है और मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपको ये अच्छा भी लग रहा है, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। तो आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे, ये एक रिपोर्ट आया अभी जो यूएसए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो कि काफ़ी रिलायबल एंड क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट्स होता है, उसकी जो प्रिडिक्शंस होती है, उनकी जो एनालिसिस होती है, उनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में उनका पकड़ है, अलग अलग कंट्रीज में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हो रही है, आपका डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बारे में वो कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं और कंटिन्यूसली अपनी व्यूज और अपनी प्रोजेक्शंस शेयर करते रहते हैं पब्लिक के लिए। तो उसी सिलसिले पे अभी रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो उसमें उन्होंने आज हम जैसे 2023 में हैं, जो हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, तो उसी को देखते हुए अब उन्होंने 2075 में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी क्या क्या कंडीशन होने वाला है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो हमारे जो कंट्रीज जो हैं उनकी पोजीशंस और रैंकिंग में कैसे चेंजेस हो जाएगा तब तक। बिकॉज जो कोई कंट्री अगर सपोज करो 5 साल 10 साल पहले बहुत प्रॉस्परस होता था, तो वो हो सकता है 5-10 साल बाद उसकी कंडीशंस खराब हो सकती है। और कोई कंट्री अगर बहुत पीछे होता है तो वो हो सकता है 25-30 साल के आगे जाके कंट्री बहुत आगे हो सकता है। किसी भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी और डाउनफॉल उसी कंट्री के जो लोग होते हैं, उसी कंट्री का जो सिटीजन्स होते हैं, उसी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिनेरियो होती है, और उसी कंट्री का जो आपकी एजुकेशन सिस्टम होता है, उसी कंट्री का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो इकोनॉमी को जो मैनेज कर रहे हैं, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री आने वाले टाइम में आगे जाएगा या आने वाले टाइम में वो पीछे जा सकता है। हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कितनी सारे कंट्रीज और कितने सारे कंटिनेंट जो है, कितने सारे जो है वो अपना पहले जो उनका रुतबा होता था, पहले जो उनका एक पकड़ होता था, पहले उनका जो क्रेडिबिलिटी होती थी, वो काफ़ी फॉल हुआ है। और बहुत सारे कंट्री जो ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज बनने के लिए कोशिश भी किए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके वो फिर जाके कहीं ना कहीं फिजल आउट हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं अपने मेन टॉपिक पर आने से पहले। तो एक इंडिया के साथ 5-6 कंट्रीज ने मिलकर एक ब्रिक्स करके एक ग्रुप बनाया था। उसमें रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज सारे उसमें मिलके थे। बट उन्हीं कंट्रीज के बीच में भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप ब्राजील का सिचुएशन खराब है, रशिया का सिचुएशन भी खराब हो चुका है, आपका टर्की का ये जो आपका चाइना का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में अभी जूझ रहा है आज की डेट में। बट इंडिया का आज की डेट में सिचुएशन बहुत अच्छा है, मतलब ग्लोबल परसेप्शन इंडिया के बारे में अच्छी हो गई है। इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है काफ़ी सही चल रही है। 6% 7% ग्रोथ कंटिन्यूसली जीडीपी में करते जा रहा है। वर्ल्ड का बहुत कम कंट्री ऐसी हैं, मतलब बड़ी कंट्री की बात कर रहे हैं, जो कि 6% 7% जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूसली देते जा रहा है। बहुत सारे कंट्री तो रिसेशंस में जा रहे हैं, तो और बट इंडिया जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी जो आप किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट से बात करोगे, बड़े किसी रिसर्च फर्म को बात करोगे, तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे बोलो, मीडियम टर्म बेसिस पे बोलो और लॉन्ग टर्म बेसिस पे बोलो, इंडिया के बारे में जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो परसेप्शन है काफ़ी पॉजिटिव है। और इसी सिलसिले में जो गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट एक सही टाइम पे आया हुआ है, और वो उसको अगर देखेंगे तो 50 साल तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं उस टाइम कौन जिंदा होगा, कोई मर गया होगा, जो हमारे जो भी हैं हम लोग पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे। बट हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है एक बहुत बड़ी प्रिपरेशंस करने के लिए बात है कि भाई हम 50 साल के आगे हमारी कंट्री क्या होने वाला है, और हमारी ग्लोबल में हमारे पोजीशंस क्या होने वाला है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री का जो पॉवर्टी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी कंट्री के जो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो है जिसमें इंडिया प्ले करता है आज की डेट में, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारी जगह में इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है। हो सकता है आने वाले 20-25-30 साल में वो सिनारियो और डायनामिक चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग का कराया गया है। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताने के लिए कोशिश करूंगा।
आज के डेट में हमारी जो वर्ल्ड में जो टॉप इकोनॉमी जो है वो यूएसए है। करीब करीब आप 25,000 बिलियन डॉलर का उसका जो है आपका ये साइज है, 25,000 बिलियन का साइज है। और आपका जो चाइना का जो इकोनॉमी का साइज है वो करीब करीब 18,000 बिलियन है। और तीसरा नंबर पे अगर हम बोलेंगे तो जापान और जर्मनी आते हैं तीसरे और चौथे में। और पांचवें नंबर में जो है वही इंडिया में है। आज के डेट में करीब करीब 3,500 बिलियंस इंडिया आज की डेट में कमांड कर रहा है। तो ये सिचुएशन तो आज की डेट पे है, मतलब यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 में है, जापान और जर्मनी नंबर 3 और नंबर 4 में है, और नंबर 5 में आपका जो है आप लगा लो इंडिया है आज के डेट में। बट क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी? इंडिया ने पिछले कई सालों में अपना पोजीशंस काफी इंप्रूवमेंट कर चुका है। और आज के डेट में अभी रिसेंटली यूके को, फ्रांस को, सबको पिछाड़ के अभी नंबर 5 नंबर पोजीशंस में इंडिया आज के डेट में है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 50 साल बाद 2075 में इंडिया नंबर 2 में चला जाएगा। तो नंबर 1 में कौन होगा? नंबर 1 में चाइना होगा। आज के डेट में नंबर 2 में चाइना है। तो 50 साल के आगे जो प्रोजेक्शंस किया जा रहा है कि चाइना नंबर 1 हो जाएगा, इंडिया नंबर 2 हो जाएगा और यूएसए नंबर 3 पोजीशंस पर रहेगा। और ये जो है, और जो यूरो जोन है, मतलब यूरोप का जो सारे कंट्रीज मिला के वो नंबर 4 में करीब करीब रहेंगे और 5th में जाके जापान का रहने का प्रोजेक्शंस है। तो कितना जीडीपी हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। ये बोल रहा है कि भैया इंडिया का जो ग्रोथ होगा बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इंडिया का अगला 50 साल में, क्योंकि यूएसए जो है ऑलरेडी 25,000 बिलियन में है। तो यूएसए अपनी इकोनॉमी को अगले 50 साल में भी अगर करेगा तो उसको डबल कर पाएगा। उसको करीब करीब यूएसए का जो एक्सपेक्टेड है वो 51,500 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा, 25,000 बिलियन से वहां पहुंच जाएगा। इंडिया का जहां तक प्रोजेक्शंस है, इंडिया का आज के डेट में 3,400 बिलियन है। तो इंडिया का जो प्रोजेक्शंस है वो करीब करीब 52,500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। करीब करीब 15-16 गुना ऊपर इंडिया बढ़ेगा अगले 50 साल के अंदर। और चाइना का क्या है? चाइना अपने प्रेजेंट पोजीशन से करीब करीब 3 गुना और बढ़ जाएगा अगले 50 साल में। तो 18,000 बिलियन से करीब करीब 57,000 बिलियन के करीब चला जाएगा चाइना। और यूरो जोन मतलब इस 15-16, तो यूरो जोन करीब करीब 14-15 कंट्रीज की एक कंबाइंड ब्लॉक है, जहां पर उन लोगों को भी कंबाइंड कैलकुलेट किया था उनका। तो उनका आज के डेट में करीब करीब 14,500 करीब करीब बिलियन डॉलर उनका इकोनॉमिक साइज है। वो ज्यादा से ज्यादा 30,500 तक बिलियन पहुंचने का एक्सपेक्टेड है। और सबसे जो कम रेट पे जो ग्रोथ करेगा आज के डेट में जो जापान है, जापान का इकोनॉमी आज के डेट में करीब करीब 4,200 बिलियन है, इंडिया से ऊपर है वो। बट उनका जो ग्रोथ होगा उतना कुछ खास नहीं होने वाला है। अगले 50 साल में भी जो गोल्डमैन सैक्स ने प्रोजेक्ट कर रखा है वो 4,200 से मैक्सिमम 7,500 बिलियन तक पहुंच पाएंगे। मतलब कि इंडिया के बहुत पीछे रहेगा जापान अगले 50 साल के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रैंकिंग कर रखा है, गोल्डमैन सैक्स ने रैंकिंग कर रखा है, बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते किया होगा। इंडिया का यंग पॉपुलेशन मासेस को देख के क्या होगा, इंडिया का जो नॉलेज पूल है, इंडिया का जो कैपेबिलिटी है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का स्कोप है, इन सब चीज़ों को देख के किया होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सारे लोग ड्रीम करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी बन जाए। और नंबर 2 क्या, इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकता है। और अगर इंडिया और हम लोग सारे मेहनत करेंगे, हमारी सारी कंपनीज जो है, हमारी सारे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हमारे एमएसएमई सेक्टर है, और हमारे जितने भी यंगर पॉपुलेशंस है, सब लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे और सब लोग अगर अच्छे से काम करेंगे, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन अगर अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अगर बना के चलेंगे, तो कोई दो राय नहीं है, जो गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। और हम डेफिनेटली इंडिया का टॉप 1 और टॉप 2 रैंक में पहुंचेंगे 2075 तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और जो भी लोगों को ये नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उनको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ताकि एवरीबडी शुड बी बेनिफिटिंग ऑफ नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।